जब भाग्य रेखा आपके चंद्र के क्षेत्र से निकलेगी ना, तो ये बहुत सारी बातें बताएंगे। इसका मतलब बहुत व्यापक होगा और इसका प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट तरीके से दिखने शुरू हो जाएंगे काफ़ी छोटी उम्र से। क्योंकि जब भी यहाँ से होगा, व्यक्ति के जीवन में कुछ खास चीज़ें सामान्य तौर पे होंगी। व्यक्ति काफ़ी भावुक किस्म का होगा, व्यक्ति सच्चाई को आगे बढ़ाने वाला होगा, व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी गलत करने की नीयत उसकी नहीं रहेगी, माता का प्रेमी रहेगा, माता की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा, स्त्री पक्ष का सम्मान करने की स्थिति उसकी रहेगी। अगर किसी स्त्री की हथेली में है तो ये काफ़ी जीवटता वाली होंगी, यानी कि मुश्किलों से न घबराने वाली, लगी रहने वाली और जीवन में अपने कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। ये कभी भी बैठ के अपनी जिंदगी को यूं ही जाया नहीं होने देंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अपनी शख्सियत को उभारेंगे। एक गुमनामी में तो नहीं जाएंगे, जिंदगी है तो उसे साबित करके दिखाएंगे और स्पष्ट तौर पे अपनी मेहनत की बदौलत, अपने कुछ करीबियों की बदौलत जीवन की शुरुआत करेंगे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे और स्पष्ट तौर पे सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, आर्थिक समायोजन सही होगा, जातक सही तरीके से विकास के क्रम को बरकरार रखने में कामयाब होगा। लेकिन निजी जीवन में कुछ रिश्ते इनके हाथों से कई दफे निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि रिश्ते को सहेजने की जो इनकी काबिलियत है वो कई दफे कमजोर पड़ जाती है। आर्थिक तौर पे संपन्नता की स्थिति बरकरार रखते रखते कहीं ना कहीं रिश्तों की कसौटी पर आप खड़े नहीं उतर पाते। आप कई दफे कह सकते हैं कि हमारी भलमनसाहत ही हमें ले डूबती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप कहीं से लूज कर रहे हैं तो इसे एक तरीके से आप अपनी असफलता के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन आपका मोरल कुछ अलग होता है, सोच कुछ अलग होती है। इस कारण इसके आप कई रूप दे सकते हैं, कई कारण दे सकते हैं। तो जब इस क्षेत्र से जैसे ही निकलेगी और इस क्षेत्र पर शुरुआत में कुछ अच्छे सिंबल भी साथ में हो, तो इसी प्रकार से आपके जीवन को और भी ज्यादा विकास की गति को देने का काम करेगी और जीवन को काफी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगी। ये क्षेत्र जितना ज्यादा यहाँ पर प्रबल होगा, जातक के लिए परिस्थितियां उतनी ही ज्यादा नियंत्रण में और भी ज्यादा आती चली जाएगी। इसके अलावा दूसरे ग्रह क्षेत्रों की स्थिति भी आपके लिए बेहतर फलों को दिखाने के यहाँ पर काम करती है। साथ ही अगर आपका ये क्षेत्र यानी कि चंद्र से लेकर मंगल के मध्य का ये क्षेत्र सामान्य रूप से थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ अगर आया हुआ है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़ी सुकून देने वाली बात है, क्योंकि ये आपके जीवन को और भी ज्यादा इनफैक्ट कि फिनेंशियली से लेके और नेम फेम के स्तर तक आपके जीवन को बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास की गति को प्राप्त करते हैं और खासकर अगर हम बात करें तो शुरुआती जीवन में नौकरी के द्वारा, इसके बाद निजी उद्यम के द्वारा यानी बिजनेस वगैरह के द्वारा अगर चीज़ों को आगे की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पर जातक के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति पैदा होती चली जाती है। खासकर बुध की रेखा भी अगर यहाँ पर विद्यमान हो तो इस जातक के लिए और भी बेहतरीन गुणों को बढ़ाने का काम करती है। स्वास्थ्य की रेखा भी साथ साथ चलती है, उसे भी देख लेना यहाँ पर आवश्यक है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक रह पाएंगे या नहीं, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी या नहीं, अब जो जर्क आएंगे, जो स्पिरिट ब्रेकर्स आएंगे, आप सही तरीके से उनका सामना कर पाएंगे या नहीं, इन सबको दिखाने का काम करता है। साथ ही साथ प्रथम दृष्टया अगर देखते हैं हम तो स्पष्ट तौर पे बाहर की तरफ ज्यादा जब यहाँ पर मंगल और चंद्र की स्थिति बाहर की तरफ रहेगी तो व्यक्ति में बल भी आएगा और व्यक्ति सही निर्णय ले पाने की क्षमता भी विकसित करेगा। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति सही तरीके से जीवन में
आर्थिक स्थितियों को अपने आगे बढ़ा के ले जाएगा और व्यापारिक रूप से सफलता की स्थिति को प्राप्त करेगा। बुध यहाँ पर बेहतर होगा तो उसका भी प्रभाव जातक के जीवन में उसी तरीके से आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख लो क्या है, केतु के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर ऊपर की तरफ उभरी हुई और महीन महीन रेखाओं से बनने वाले एक ट्रायंगल की स्थिति, यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बनी हुई है। क्या है, ये भी जातक के लिए यहाँ पर कुल वृद्धि के योगों को दर्शाता है, धन वृद्धि के योगों को दर्शाता है। स्पष्ट तौर पर दो मुखी जो यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति है वो भी एक केतु के इस भाग में आई है, काफी स्ट्रांगनेस के साथ आई है। यह स्पष्ट तौर पे जो इसका प्रभाव है उसे समृद्ध करने का काम करती है, उसे पुष्ट करने का काम करती है। हाँ, निश्चित तौर पे शुक्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर सीधी खड़ी चलती रेखाएं व्यक्ति के लिए परिस्थितियों को आसान नहीं बनने देगी। समय समय पर कुछ न कुछ परेशानियां यहाँ पर लाती रहेगी। खासकर अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन से संबंधित, प्रेम जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें जातक के लिए उथल पुथल मचाने का काम करेगी। मानसिक तौर पर शांति की स्थिति कमोबेश कम ही प्राप्त होगी कई दफे, लेकिन फिर भी ये सब अस्थायी होंगे, टेम्पररी होंगे, कुछ समय के लिए होंगे। तो इन सब से काफी ज्ञान से और सही तरीके से लड़ना जातक के हित में रहेगा। अन्यथा ये परेशानियां जातक को कई दफे मानसिक तौर पे इतना विचलित कर देगी कि जातक परिस्थितियों के आगे हार मानने जैसी स्थिति में आ जाएगा। नहीं मानना है, वही तो नहीं मानना है, क्योंकि इसके आगे आपके लिए जीत है। अंधेरा घना होता चला जाता है 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, लेकिन 4 बजते बजते 4:30 होते होते उसके अस्तित्व पर संकट आ जाता है। बस वही बात है, जब घना अंधकार ज्यादा हो ना तो और सजग हो जाओ और मेहनत करो, क्योंकि वो अगले पल के सुबह को नहीं रोक पाएगी। तो कर्म कभी खाली नहीं जाता है, बस करो, फिर देखना नियति आपको पहुंचा देगी वहां पे। अब देखो इसी के मध्य में कई सारे और सिंबल्स आपको दिखेंगे। कई बार दिखेंगे कि भाग्य रेखा देखो अगर नीचे से भी निकल के आई है तो ऐसे करके आगे बढ़ गई या सीधे ऐसे आगे बढ़ गई। उस स्थिति में यहाँ पर बुध की रेखा आ गई और तीनों ने मिलके यहाँ पर क्या किया कि राजयोग की स्थिति बना दी, महालक्ष्मी योग की स्थिति बना दी। तो इसका भी फल व्यक्ति के जीवन में मिलता है। तो क्या फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो उसका लाभ नहीं होगा? नहीं, देखो उसका लाभ और जगहों से भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चतुर्भुज की स्थिति भी बना दी है इन्होंने और साथ ही एक छोटा सा राजयोग की स्थिति भी यहाँ पर बनी पड़ी है। बड़ी सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि देखो रेखाएं बिल्कुल सुस्पष्ट है। ऊपर की तरफ देखोगे तो भाग्य रेखा सुस्पष्ट अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। मध्य के क्षेत्र में जहां पर भी ये बनी है खंडित नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, स्पष्ट बनी है। इसका सुफल जातक के जीवन में उसी तरीके से प्राप्त होगा। अब ऊपर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, तो स्पष्ट तौर पर विष्णु सिंबल की स्थिति बनी हुई है। क्या चाहिए जीवन में? तो इस सारी जो शुभ रेखाएं हैं ना, ये जातक के एक बेहतरीन जीवन को दर्शाने का काम करती है, व्यक्ति के जीवन में आने वाले सुफलों को दर्शाने का काम करती है। उस समय जब किस्मत अपनी तरफ से आपको सब दे देगी, उस समय आपकी मेहनत अगर साथ में रहेगी ना तो वो और 4 चांद लगा देगी। क्योंकि खाने का स्वाद तभी आता है तबीयत से जब आप भूखे होते हो। सफलता का स्वाद तभी तबीयत से आता है जब आपने मेहनत की होती है। तो जीवन में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, नहाने का स्वाद तभी आएगा जब बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ी रहेगी। ठीक है, तो सही में अगर चीजों को बिल्कुल आत्मसात करना है, सही में उसे जानना है, उसे समझना है। जब आत्मा ये नहीं कहे कि आप डिजर्व नहीं करते, जब आत्मा कहे कि आप डिजर्व करते हैं, वैसी स्थिति को पैदा करना है तो और आपको काफी ऊंचाई पर लेके जाएगा। जैसे होता है ना कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन खाने में स्वाद नहीं है, मेहनत पूरी हुई है लेकिन स्वाद नहीं है, बस वही बात हो जाती है। सफलता पूरी है लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही, सब कुछ मिल गया लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी? यह धरा तो कुछ नहीं, सब किस्मत ने जो दिन आता दिया है, नहीं उसमें और लगा दो ना, फिर देखना पुतले में जान डाल दो ना, पुतला सुंदर दिखने लगेगा। सिर्फ बिना जान को पुतला कैसा है? बिल्कुल उसी प्रकार से जिंदगी है। अपने काम में अपनी मेहनत फूंक देते हैं ना तो काम भी जीवंत हो जाता है। बस अपना 100% दो, चाहे चीजें कहीं भी हो, कुछ भी हो, फिर वो अपना 110% आपको देके जाएगी।
अब देखो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखाओं की स्थिति बन जाए, अर्धों की स्थिति बन जाए, उन सब के अलग अलग लाभ और हानि की स्थिति जातक के जीवन में बनते हैं, लेकिन सीधे तौर पे खड़ी रेखाओं की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं होती है। पूर्ण विवेचना के आधार पर उनके फलों के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विष्णु सिंबल होने के बाद भी शनि की स्थिति अगर आप देखें तो लाचार है, बेहतरीन फलों को देने का काम नहीं कर रही है। इनसे संबंधित उपाय निश्चित तौर पे होने चाहिए। आप जाएंगे मथुरा में, वहां से आगे आपको मिलेगा कोकिला वन। शनिदेव का मंदिर है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी सुंदर दर्शन है। निश्चित तौर पे शनि से पीड़ित लोगों को वहां के दर्शन करने चाहिए, निश्चित करने चाहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा से वो शनिधाम बहुत ही अलौकिक है। कोकिला वन, मथुरा। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे। मंगल की स्थिति उचित नहीं है। मानसिक तौर पे अपने आप को संभालना हमेशा आपके लिए आवश्यक होता चला जाता है। मिलते हैं फिर।